गर्व से कहता है कि देखो, अब ये लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुका है। लेकिन एनफिसा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। वो फिर से अपनी माँ की आत्मा से पूछती है, अब क्या करूं? तो वो डरावनी मुस्कान के साथ एक भयानक योजना बताती है। फिर अगले दिन दरबार में एनफिसा सबके सामने कहती है, मैं एमेलिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वो अंधेरी दुनिया जाकर मेरी माँ से मेरी शादी की इजाजत लेकर आए। राजा ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अंधेरी दुनिया से जिंदा लौटना नामुमकिन है। लेकिन एमेलिया अपनी आदत के मुताबिक बिना सोचे हाँ कर देता है। फिर वो वासिलिसा से मिलता है तो वो उसे समझाती है कि वहाँ जाना मौत के मुंह में कदम रखने जैसा है। एमेलिया बस मुस्कुराता है कि मौत से क्या डरना जब नीयत साफ हो। फिर अगले दिन वहाँ से निकलकर वो सबसे पहले अपने अंधे पिता से मिलने जाता है। पिता उसकी आवाज सुनकर कहते हैं कि बेटा, तू जिंदा है। मैं तो तुझे ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखें देख नहीं पाती। ये सुनकर एमेलिया की आंखें भर आती हैं। वो अपने पिता से माफी मांगता है और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब रास्ते में वो वासिलिसा से कहता है, मैंने 2 विश ऐसे ही बर्बाद कर दिए, पर अब तीसरी विश से इतना चाहता हूँ कि मेरे पिता फिर से देख सकें। ये सुनते ही वासिलिसा के जादू से उसके पिता की आंखों में फिर से रोशनी लौट आती है। फिर दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां से वो सफर शुरू करने वाले हैं। अब एमेलिया वो मछली वाला जादुई स्कार्फ वापस लौटाकर वासिलिसा को आजाद कर देता है, क्योंकि उसके तीनों विश पूरे हो चुके थे। लेकिन वासिलिसा कहती है कि मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम दोनों सुई धागे की तरह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एमेलिया ये इशारा समझ नहीं पाता और फिर दोनों का सफर शुरू हो जाता है। अब नदी में आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाने के बाद उन्हें चारों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखती हैं। वासिलिसा कहती है कि यहीं से अंधेरी इलाका शुरू होता है। फिर दोनों नाव रोककर एक घाटी में उतरते हैं। तभी इस इलाके के रक्षक की आवाज सुनकर एमेलिया घबरा जाता है। लेकिन वासिलिसा कहती है कि ये मेरे साथ आया है पिताजी। एमेलिया चौंक उठता है कि ये तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं। रक्षक कहता है कि हाँ, मैं इसका पिता हूँ। मैंने ही इसे एक सच्चे साथी की तलाश में मछली से इंसान बनाया था। अब वासिलिसा अपने पिता को सब कुछ बताती है और उनसे मदद करने के लिए कहती है। सब कुछ सुनने के बाद वो कहते हैं कि रानी ने लालच और सत्ता के लिए निर्दोषों को सताया था, इसलिए उसे अनंत काल तक भूखा रखा गया है। फिर वो रानी की आत्मा को बुलाते हैं तो वो अपने भयंकर रूप में सामने आती है। एमेलिया आगे बढ़कर कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने की अनुमति लेने आया हूँ। लेकिन रानी की आत्मा कहती है, मैं अपनी बेटी को किसी गरीब इंसान से शादी करने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। ये देखकर वासिलिसा के पिता रानी से कहते हैं, तुम सदियों से भूख की सजा झेल रही हो। अगर शादी की अनुमति दोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ। रानी सामने खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाती और शादी की इजाजत दे देती है। इसके बाद राजमहल का सीन देखते हैं, जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं।